Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हमसे आसान है 2022 में मैथ्स में पूछे हुए अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट G be and a simple group of order 168, how many elements of order 7 does it have? So हमें बताना है ऑर्डर 7 के यहाँ से कितने ग्रुप एलिमेंट होंगे और 168 का जो ग्रुप है वो हमें सिंपल ग्रुप यहाँ से दिया हुआ है। सो कोई भी ग्रुप हमारे पास सिंपल ग्रुप कब होगा? जब हमारे पास उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना बन रहा हो ई या उस खुद के अलावा। यहाँ से अगर कोई भी ग्रुप सिंपल ग्रुप होगा अगर उसमें हमारे पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो आइडेंटिटी ग्रुप और उसके अलावा यहाँ से ये जी ग्रुप, उसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना बन रहा हो। सो यहाँ से ये हमारे पास अगर सिंपल ग्रुप है, सो यहाँ से जी अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है 168 ऑर्डर का इम्प्लाइज फाइनाइट ग्रुप है। अगर जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और अगर p रेज़ टू द पावर n हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, बट हमारे पास p रेज़ टू द पावर n+1 अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ से अगर डिवाइड नहीं करता, देन हमारे पास यहाँ से p रेज़ टू द पावर n का एक ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप यहाँ से एक एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? p रेज़ टू द पावर n। ये हमारे पास साइलोस थ्योरम है, p साइलोस थ्योरम। इसके अलावा एक रिजल्ट हमारे पास ये कहता है अगर हमारे पास p साइलोस जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, नंबर ऑफ साइलोस p सब ग्रुप, यहाँ से अगर इसके नंबर्स हम निकालें, यहाँ से पहला तो हमने कह दिया अगर p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, p रेज़ टू द पावर n+1 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है p रेज़ टू द पावर n का। सो जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा p रेज़ टू द पावर n का, सो यहाँ से अगर हम निकालें जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है देन नंबर ऑफ PSSG नंबर ऑफ PSSG अगर यहाँ से निकालें तो नंबर ऑफ PSSG निकालने का हमारे पास तरीका होगा 1 + p के जो आएगा वो हमारे पास यहाँ से डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। सो अगर हम इसी स्टेटमेंट से यहाँ पर काम करें देन हमारे पास, और अगर ये PSSG हमारे पास यूनिक आ जाता है, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास ये PSSG इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, उसी केस में हमारे पास ये यूनिक बनेगा। सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी 168 दिया, 168 दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 3 × 7 आएगा। सो अगर हम यहाँ से देखें इसके लिए 7 जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, 7 जो आ रहा है वो ऑर्डर जो ऑफ जी लाइक 168 को डिवाइड कर रहा है, 7 168 को डिवाइड कर रहा है, बट 7 स्क्वायर लाइक 49 जो आ रहा है वो हमारे पास 168 को डिवाइड नहीं कर रहा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रहा। सो यहाँ से एक PSSG 7SSG एग्जिस्ट करेगा, 7SSG एग्जिस्ट करेगा। उसके साथ ही अगर ये 7SSG यहाँ से यूनिक होगा, उसी केस में यूनिक होगा अगर ये नॉर्मल है, या फिर ये यूनिक नहीं होगा उसी इन केस अगर अब इसके नंबर ऑफ 7SSG हम यहाँ से निकालना चाहें तो नंबर ऑफ 7SSG हमारे पास यहाँ से किस तरीके से लिखा जा सकता है 1 + 7k जो आएगा वो 168 को डिवाइड करना चाहिए। सो 1 + 7k अगर k = हम 0 ले लें उस केस में 1 आएगा जो 168 को डिवाइड कर रहा है। इन केस अगर k = 1 लेते हैं सो 8 आएगा, 8 हमारे पास 168 को डिवाइड कर रहा है। अब k = 2 लेने पर यहाँ से 168 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ तो 1 आएगा या 8 आएगा। 1 आने के केस में यूनिक होगा इम्प्लाइज नॉर्मल होगा, बट हमें यहाँ से कहा गया जो 168 है ये हमारे पास सिंपल ग्रुप है, सिंपल है इसमें, यानी कि यहाँ से हमारे पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा ई और इस खुद के अलावा। तो यहाँ से जो 7SSG है ये यूनिक होने के केस में नॉर्मल हो जाएगा, तो पर ये नॉर्मल है नहीं। सो यहाँ से नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसके कितने एग्जिस्ट करेंगे? 8 सब ग्रुप्स हमारे पास इसके एग्जिस्ट करेंगे। अगर 8 सब ग्रुप इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं सो हम यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। सो यहाँ से नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्डर 7 के कितने सब ग्रुप हो गए? ऑर्डर 7 के हमारे पास टोटल 8 सब ग्रुप्स हो गए, 8 सब ग्रुप्स तो हमारे पास हो गए। और हम जानते हैं ऑर्डर 7 का जितने भी सब ग्रुप या सारे सब ग्रुप होंगे जो ग्रुप बनेंगे वो हमारे पास यहाँ से साइक्लिक होंगे, क्योंकि साथ एक प्राइम नंबर सारे ग्रुप साइक्लिक होंगे। तो यहाँ से इस ऐसे ग्रुप में एक एलिमेंट तो ऑर्डर 1 का होगा, रेस्ट एलिमेंट बचे हुए 6 एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास ऑर्डर 7 के होंगे। ये हो जाएगा एक ग्रुप में हमारे पास 6 एलिमेंट ऑर्डर 7 के होंगे। इस तरीके के हमारे पास 8 ग्रुप है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास लिखे जा सकते हैं 6 × टोटल 8 सब ग्रुप्स है, तो 6 × 8 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 48। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 48 एलिमेंट्स होंगे। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें सो हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप की क्लास इक्वेशन बतानी है, इनमें से हमारे पास कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने हेतु हमारे पास मेन कंसेप्ट क्या रहेगा, मेन कंसेप्ट अगर हम लेंगे तो कंसेप्ट हमारे पास रहेगा, यदि हमारे पास जी कोई भी ग्रुप है जिसके लिए हमारे पास कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी इंटू क्यू के रूप में है, जैसे पी और क्यू दोनों ही प्राइम नंबर है, साथ ही पी लेस देन हमारे पास यहाँ से क्यू है और पी डिवाइड कर रहा है हमारे पास क्यू माइनस 1 को, तो इस केस में हमारे पास जी आइसोमॉर्फिक होगा। जी के हमारे पास यहाँ से 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बनेंगे ऑफ ऑर्डर पी क्यू। एक तो बनेगा हमारे पास साइक्लिक, जिसको जो हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा जेड पी क्यू के, और एक हमारे पास बनेगा नॉन अबेलियन। इस केस में हमारे पास 2 ही ग्रुप्स बनेंगे जो आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होगी। और इन केस हमारे पास जी की कार्डिनलिटी और या फिर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास पी क्यू आए, साथ ही पी लेस देन क्यू हो, पी लेस देन इन केस यहाँ से हमारे पास क्यू हो, साथ ही पी हमारे पास डिवाइड ना कर रहा हो क्यू माइनस 1 को, तो इस केस में हमारे पास जी का एक ही यहाँ से आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनेगा जो कि होगा हमारे पास जी आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। एक अबेलियन और साइक्लिक ग्रुप ही बनेगा जो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन अगर हो, तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये चलेगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के केस में हमारे पास अगर ग्रुप अबेलियन बन रहा है यहाँ से, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से हमारे क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, अबेलियन ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन बनेगी 1 + 1 + अप टू हमारे पास जितना भी ग्रुप का ऑर्डर होगा वहां तक चलेगी। और साथ ही अगर हमारे पास जी नॉन अबेलियन होगा, तो इन केस जी हमारे पास यदि नॉन अबेलियन हम लेंगे तो उसके लिए जो क्लास इक्वेशन बनेगी वो आएगी हमारे पास 1 + p + p + p हमारे पास कितने टाइम आएगा, ये आएगा हमारे पास q माइनस 1/p टाइम्स, यहाँ से p इंटू क्यू में डिवाइड करेंगे उसके बाद देखेंगे, प्लस q हमारे पास कितने टाइम आएगा, q + q + q हमारे पास यही फॉर्मेशन चलेगा p माइनस 1 टाइम्स। सो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास ऑर्डर्स क्या क्या दिए हुए हैं, एक तो ऑर्डर हमें यहाँ से दिया गया 39, एक दिया गया 14, 21 और 15। सो 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को कंपेयर करें। सो फर्स्ट ऑप्शन से लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में ग्रुप का ऑर्डर जी इक्वल्स टू क्या दिया गया 39। 39 को अगर सिंप्लीफाई करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 × 13 लिख सकते हैं। 3 × 13 देखें तो हमारे पास 3 जो होता है वो हमारे पास 13 - 1 p डिवाइड्स q - 1 आ रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास जी के 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनेंगे। पहला तो बनेगा अबेलियन और साइक्लिक जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक, और दूसरा बन रहा है हमारे पास नॉन अबेलियन। तो अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनता है तो उसके लिए क्लास इक्वेशन यहाँ से क्या रहेगी, इसके लिए क्लास इक्वेशन आएगी 1 + 1 + 1 अप टू यहाँ से कितने टाइम आएगी, 39 है तो 39 टाइम्स आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से दूसरा देखें, ये जो दूसरा नॉन अबेलियन बन रहा है, तो नॉन अबेलियन हमारे पास कितना बनेगा, नॉन अबेलियन के लिए देखें तो इसकी इक्वेशन 1 + p + q टाइप से बन रही है। तो 1 + p हमारे पास क्या है, यहाँ से p तो बन रहा है हमारे पास 3 और q बन रहा है 13, तो यहाँ से 13 - 1 ये तो आएगा 12 टाइम्स। 3 - 1 सॉरी 3 - 1 13, तो जो आएगा वो हमारे पास यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, ये p + p अगर लिख रहे हैं तो 3 + 3 + 3 अप टू कितने टाइम बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है p - 1 टाइम, q - 1/p टाइम। q की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 - 1/p की वैल्यू है 3। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें 12/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 4 आ गया, सो 4 टाइम आएगा, लाइक 3 + 3 + 3 आ गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ से अगर 13 देखें, 13 p - 1 टाइम आ रहा है, 3 - 1 = 2 हो गया, तो 13 + 13 आ गया, ये हमारे पास बन रहा है। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमारे पास ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में हमारे पास जो क्लास इक्वेशन दी गई 1 + 1 हमारे पास 3 + 3 + 3 4 टाइम ही दिया गया, 2 टाइम 13 दिया गया, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए जो बन रहा है ये करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड ऑप्शन के लिए चेकआउट करें, सेकंड ऑप्शन में ऑर्डर 14 दिया गया, तो 14 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ऑप्शन बी ले लेते हैं। 14 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 × 7। 2 × 7 अगर हो रहा है तो p डिवाइड 7 - 1 आ रहा है, तो यहाँ से इसके लिए भी 2 ग्रुप बनेंगे। पहला तो बन रहा है साइक्लिक जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक, और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, दूसरे केस में हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है वो बनेगा नॉन अबेलियन। तो नॉन अबेलियन के लिए अगर क्लास इक्वेशन बनाए, साइक्लिक के लिए तो एक ही बनेगी 1 + साइक्लिक या अबेलियन के लिए 1 + 1 + 1 अप टू 14 टाइम्स आ गया। और अगर दूसरे वाले केस में बनाए तो 1 + p आएगा, तो p है हमारे पास 2 + 2 + 2 कितने टाइम बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है q - 1। q की वैल्यू है 7 - 1 बाई हमारे पास 2 आ रहा है, p लिखना है तो ये आएगा 6/2 इंप्लाइज 3 आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 2 + 2 + 2 3 टाइम्स आ गया प्लस। इसी तरीके से हमें ये लिखना है
p माइनस 1 टाइम, p की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो 7 आएगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास 1 प्लस 3 टाइम 2 प्लस 7 बन रहा है। सो अगर ऑप्शन से हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन रहा है यहाँ से 1 प्लस 1, यहाँ से 1 एक ही बार आ रहा है, ये 2 बार आने के साथ ही डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन सेकेंड हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं, लास्ट ऑप्शन में भी अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है इक्वेशन, लास्ट ऑप्शन से पहले 21 देख लेते हैं। 21 को चेकआउट करें तो 21 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से करते हैं तो 21 लिखा जा सकता है 3 इंटू 7। तो यहाँ से अगर देखें 3 डिवाइड करता है 7 माइनस 1 को, 2 ग्रुप बनेंगे। पहला तो बन रहा है साइक्लिक ZPQ टाइप का और दूसरा बन रहा है हमारे पास यहाँ से नॉन अबेलियन। तो ZPQ के लिए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 1 अप टू 21 टाइम्स। एक तो ये होगा, और नॉन अबेलियन के केस में हमारे पास नॉन अबेलियन के केस की इक्वेशन और बना लेते हैं। नॉन अबेलियन की इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी 1 प्लस, यहाँ से पहले तो बन रहा है हमारे पास, यहाँ से पहले तो हमें लिखना है यहाँ से p क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ से p प्लस p बन रहा है हमारे पास यहाँ से 3 को हमें लिखना है 3 प्लस 3 अप टू 7 माइनस 1 बाई 3 टाइम्स। तो 7 माइनस 1 बाई 3 हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से 6 बाई 3 इंप्लाइज 2 टाइम, तो 3 प्लस 3 आ गया। प्लस इसी तरीके से 7 लिखना है, 7 लिखना है हमें q टाइम्स, तो q टाइम्स अगर q माइनस 1 टाइम, सो q माइनस 1 टाइम इंप्लाइज 7 प्लस 7 आ गया, ये आ गया हमारे पास। सो 1 प्लस 3 प्लस 7 आ रहा है। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड जो आ रहा है 1 प्लस 3 बन रहा है हमारे पास यहाँ से, और साथ ही 7 प्लस 7 बन रहा है। सो ऑप्शन सी भी हमारे पास यहाँ से करेक्ट बन रहा है, 1 प्लस 3 ये भी करेक्ट बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से लास्ट ऑप्शन और देखें, लास्ट ऑप्शन में हमारे पास ऑर्डर दिया गया 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 को अगर सिंप्लीफाई करें 3 हमारे पास डिवाइड नहीं करता, 5 माइनस 1 को अगर डिवाइड ही नहीं करता तो एक ही ग्रुप बनेगा जो कि होगा साइक्लिक और अबेलियन। ZPQ टाइप का Z15 टाइप का बनेगा, तो ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन बनती है 1 प्लस 1 अप टू ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर कितना है, ऑर्डर यहाँ से 15 है, सो 1 प्लस ही चलना चाहिए था, ये नहीं आ रहा तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।